डियर स्टूडेंट, मैं एचएल शिवान एक बार फिर आपका इस एजुकेशनल वीडियो में स्वागत करता हूं। अगर आप सरकारी अफसर बनकर अपना और अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एसक्यूएल के बारे में जानकारी दूंगा ताकि आने वाले एग्जाम में यहाँ से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एसक्यूएल की फुल फॉर्म। एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एंड एवरी रिलेशनल डाटाबेस सॉफ्टवेयर इंटरेक्ट विद एसक्यूएल। इट इज अ सिंपल लाइक इंग्लिश लैंग्वेज। एसक्यूएल की फुल फॉर्म स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, और जितने भी डाटाबेस है, रिलेशनल डाटाबेस है, वो सारे एसक्यूएल के साथ इंटरेक्ट है। और ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है जिसको आप आसानी से सीख सकते हैं बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अलावा। ठीक है, क्योंकि बाकी प्रोग्रामिंग थोड़ी सी मुश्किल है और एसक्यूएल आपकी थोड़ी आसान है। नेक्स्ट, एसक्यूएल जो एसक्यूएल गाइडलाइंस आर प्रोवाइड बाय अ स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ANSI अडॉप्ट बाय ऑल डाटाबेस वेंडर लाइक ओरेकल, MySQL, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेट्रा एंड ISO। जो भी एसक्यूएल को जो स्टैंडर्डाइज किया गया है वो आपका ANSI के द्वारा किया गया है, और जितने भी डाटाबेस जो कंपनियां हैं उन्होंने इसको अडॉप्ट किया है, जैसे MySQL, फिर माइक्रोसॉफ्ट या ओरेकल वगैरह ने एसक्यूएल को अडॉप्ट किया है। इसको ANSI और ISO ने स्टैंडर्डाइज किया है। नेक्स्ट रहेगा सबसे इंपॉर्टेंट, देखो एसक्यूएल डेवलप्ड बाय, एसक्यूएल का किसने विकास किया है, किसने इसको क्रिएट किया है? रेमोंड वॉइड एंड डोनाल्ड चैम्बरलिन इन 1917, जो कि आपके IBM कंपनी के द्वारा। और नेक्स्ट है एसक्यूएल वाज कमर्शियली रिलीज, इसको कमर्शियली रिलीज किया था बाय रिलेशनल सॉफ्टवेयर इंक, नाउ नोन एज ओरेकल कॉर्पोरेशन, इन 1979 में। और इसको डेवलप किया है 1970 में, और इसे कमर्शियली रिलीज किया था 1979 में। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि एसक्यूएल का जो पुराना नाम था इसे सीक्वल कहते थे, है ना, SEQUEL इसका पुराना नाम, और इसकी जो फुल फॉर्म थी वो थी स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। और सबसे इंपॉर्टेंट है टाइप ऑफ एसक्यूएल कमांड। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि एसक्यूएल कमांड कितने प्रकार की है तो आपका आंसर होना चाहिए 5 टाइप की आपके पास एसक्यूएल कमांड है। एक है आपका DQL। सबसे पहले हम DQL के बारे में जानेंगे। DQL की जो फुल फॉर्म है वो है डाटा क्वेरी लैंग्वेज। इसका यूज किया जाता है डाटा को डिस्प्ले करने के लिए, डिस्प्ले द डाटा। DQL का यूज करेंगे हम डाटा को डिस्प्ले करने के लिए। लेकिन सबसे पहली जो कमांड रहेगी वो आपकी रहेगी सबसे इंपॉर्टेंट DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यूज टू चेंज टेबल स्ट्रक्चर, स्केलेटन ऑफ द डाटाबेस एंड स्टोर मेटाडाटा। देखो DDL की कुछ कमांड्स, ये क्या करता है कि जब भी हमें कोई डाटा को स्टोर करना है तो हमें एक टेबल, ठीक है, इसमें एक टेबल के फॉर्म में हम क्या करेंगे, डाटा को स्टोर करेंगे। तो DDL में सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। क्रिएट में मतलब कि एक टेबल क्रिएट करेंगे, ठीक है। टेबल को क्रिएट करने के बाद दूसरी कमांड है अल्टर कमांड। अगर हमें टेबल का स्ट्रक्चर को चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, उसमें अल्टर कमांड का यूज करेंगे। और उसके बाद है ड्रॉप कमांड। अगर हमें क्या करना है, टेबल जो एग्जिस्टिंग टेबल है या फिर इसकी कोई कॉलम या रो या फिर पूरे टेबल को डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, ड्रॉप कमांड का यूज करेंगे। ट्रंकेट कमांड, डिलीट एग्जिस्टिंग टेबल डाटा। इस टेबल डाटा का जो एग्जिस्टिंग डाटा है उसे अगर हम क्या करना, डिलीट करना है, डाटा को डिलीट करना है तो हम ट्रंकेट कमांड का यूज करेंगे। नेक्स्ट है रीनेम। टेबल को रीनेम करना है तो रीनेम कमांड का यूज करेंगे। अगर टेबल में कमेंट देना है तो हम कमेंट कमांड का यूज करेंगे। तो DDL क्या करेगा, आपका स्ट्रक्चर या स्कीमा या फिर टेबल को डिजाइन करने के लिए काम करता है। टेबल बनके तो हमारा तैयार हो गया, लेकिन उसके बाद इस टेबल में हमें क्या करना है, डाटा को इंसर्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, DML कमांड का यूज करेंगे। टेबल बनाने के बाद टेबल के अंदर जो डाटा को हमने इंसर्ट करना है, एंटर करना है, उसके लिए हम DML कमांड का यूज करेंगे। DML की फुल फॉर्म है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, एंड DML यूज टू एक्सेस, मैनिपुलेट एंड मॉडिफाई द डाटा। डाटा को मॉडिफाई करना है या फिर एक्सेस करना है तो उसके लिए करेंगे DML कमांड का यूज करेंगे। ठीक है, DDL से हमने टेबल बना दिया है, ठीक है, मानो टेबल हम लोगों ने बना दिया है। इस टेबल के अंदर अगर हम लोगों को क्या करना है, डाटा को इंसर्ट करना है तो हम इंसर्ट कमांड का यूज करेंगे डाटा को इंसर्ट करने के लिए। अगर कोई डाटा हम लोगों ने इसमें एंटर किया है, जैसे मान के चलो कि आपका जैसे मोबाइल नंबर हम लोगों ने यहाँ पर एंटर कर दिया है, लेकिन अब आपका मोबाइल नंबर बदल गया है, आप चाहते हैं कि इस नंबर को चेंज करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपडेट कमांड का इसमें यूज करेंगे। अगर कोई डाटा को डिलीट करना है, ठीक है, अगर किसी डाटा को, स्टोर डाटा को डिलीट करना तो हम डिलीट कमांड का यूज करेंगे।
तो DDL से टेबल बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा, स्कीमा बनेगा, उसके अंदर जो भी डाटा हम लोग को इंसर्ट करना है, उसको अपडेट करना है, उसको डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे, DML कमांड का यूज करेंगे। इसके बाद रहेगा आपका DCL। देखो DCL की फुल फॉर्म है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। डाटा को कंट्रोल करना है। देखो डाटा को कंट्रोल करने के लिए है ना, DCL यूज टू कंट्रोल एक्सेस ऑफ डाटा एंड अथॉरिटी ऑफ ए परमिशन। देखो टेबल बनाया है हम लोगों ने और उसके अंदर हमने डाटा डाल दिया है, और इस डाटा को कौन लोग एक्सेस करेंगे, है ना, किसको इसको एक्सेस करने की परमिशन देनी है। ऐसा नहीं है कि हर कोई इसको एक्सेस करेगा। इंपॉर्टेंट डाटा होता है कंपनी में, उसको एक्सेस करने की जो परमिशन है, अगर उसको देना है तो उसको हम बोलेंगे ग्रांट कमांड के थ्रू। जिसे हम परमिशन देते हैं उसे कहेंगे ग्रांट। यूज टू प्रोवाइड एक्सेस, डाटा को एक्सेस करने का हमें क्या करेंगे, परमिशन देंगे तो ग्रांट कमांड के थ्रू। अगर जिसको हमने डाटा को एक्सेस करने का परमिशन दिया है, अगर उसको वापस लेना है तो उसको कहते हैं रिवोक, है ना। उसके लिए हम क्या करेंगे, रिवोक कमांड का यूज करेंगे। यूज टू रिमूव परमिशन, परमिशन देने के लिए ग्रांट का यूज करेंगे। अगर परमिशन को रिवोक करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग रिवोक कमांड का यूज करेंगे। अगर परमिशन को वापस लेना है तो रिवोक कमांड का यूज करेंगे। सबसे पहले हमने टेबल बना दिया, फिर हमने डाटा को इंसर्ट कर दिया, मॉडिफाई किया, अपडेट कर लिया, फिर क्या किया कि परमिशन दिया कि डाटा को कौन एक्सेस करेगा और कैसे इस एक्सेस को वापस लेना है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास है TCL, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा TCL, है ना। TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। जो भी ट्रांजैक्शन होगी, ठीक है, डाटाबेस बन चुका हमारे पास, अब क्या होगा कि ट्रांजैक्शन होगी, ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करके TCL कमांड का यूज करेंगे। यूज टू मैनेज एंड ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन को मैनेज करना है। कैसे मैनेज करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आप कमिट कमांड का यूज करके आप क्या करता है कि आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती है। कई बार ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है। अगर ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है तो वो क्या हो जाती है, रोल बैक हो जाती है। तो कुछ टाइम के बाद क्या है कि आपके पैसे वापस आ जाते हैं। और उसके बाद होता है एक सेव पॉइंट, है ना। सेव पॉइंट, जब भी आप मानो कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कोई भी आप ऑनलाइन में काम कर रहे हैं, तो कुछ टाइम तक हो सकता है कि आपको मानो 50% अगर आपकी क्या है कि ट्रांजैक्शन हो जाती है तो वो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, है ना, वेट करेगा, आपका सेव पॉइंट हो जाएगा। या फिर इससे पहले अगर आपकी ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है तो वो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से बैक मारेगा। तो इसलिए TCL में जब भी अब हमारी ट्रांजैक्शन होती है उसको कंट्रोल करने के लिए कमिट होगा, या तो रोल बैक हो गया, फिर सेव पॉइंट हो जाएगा। देखो किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे 817 पोस्ट कोड में। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग क्लॉज इन SQL select स्टेटमेंट इज यूज्ड टू फिल्टर द रो एज पर द गिवन कंडीशन। देखो रो को फिल्टर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें इस फंक्शन का, वेयर फंक्शन का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग SQL स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ऐड न्यू कॉलम इन ए टेबल। अगर किसी टेबल में नया कॉलम को ऐड करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अल्टर कमांड का यूज करेंगे, अल्टर टेबल का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ DDL कमांड। DDL से क्या होता है कि डाटा को क्रिएट करना, टेबल को क्रिएट करना, है ना। टेबल को क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, DDL कमांड का यूज करते हैं। तो इसके लिए सही उत्तर रहेगा इसका ऑप्शन बी, क्रिएट। नेक्स्ट देखो इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फ्लोइंग SQL क्यूरी will find the number of record in a table X for which the column Y has a value from more than 70। तो हम लोगों ने क्या करना है कि इसमें एक क्वेरी जो हमारे पास SQL क्वेरी है उसको टेबल X में रिकॉर्ड की संख्या ज्ञात करनी है ना, फाइंड करना है, जिसके लिए क्या है कि Y कॉलम की वैल्यू क्या आएगी, 70 से ज्यादा है। तो इसमें क्या करेंगे हम, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही रहेगा। सेलेक्ट कमांड का यूज करेंगे और काउंट ब्रैकेट के अंदर हम स्टार का साइन फ्रॉम X वेयर Y ग्रेटर देन 70। तो इसमें क्या है कि हमने अभी भी देखा था कि वेयर कमांड का हम यूज करते हैं। और इसमें देखो ये वाला जो है ना, काउंट, ये वाला फंक्शन है, इसके लिए हम क्या बोलते हैं, काउंट SQL फंक्शन इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ रो इन SQL क्यूरी। तो SQL क्यूरी की जो रो को काउंट करने का हम क्या करते हैं, काउंट फंक्शन का यूज करते हैं इसमें। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट SQL क्यूरी टू फैच द रो फ्रॉम द एम्प्टी टेबल हैविंग सैलरी लेस देन 5000। तो लेस देन 5000 है, उसका हम क्या करना, उसको ढूंढना है। तो इसके लिए हम ऑप्शन नंबर डी इसका सही रहेगा। सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्टी वेयर सैलरी लेस देन 5000 कमांड का हम इसमें यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट SQL स्टेटमेंट टू डिलीट एंड डाटाबेस टेबल। तो डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी, है ना, ड्रॉप कमांड का यूज करेंगे डिलीट करने के लिए। ड्रॉप टेबल एंड टेबल नेम देके हम क्या कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना ना भूले। जल्द मिलेगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।